स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए एम बाई एन का और उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए के पावर टी से। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे हम। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए 3/2 ऑर्डर का जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 5, √3, 1, 0, 2। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ये 3/2 का है तो ट्रांसपोज किस ऑर्डर का बनेगा? 2/3 का, जिसके 2 रोज होंगे 3 कॉलम होंगे। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। पहले रो को कॉलम में चेंज कर लें। पहला रो 3, 5 है तो यहाँ पहला कॉलम 3, 5 होगा। यहाँ दूसरा रो √3, 1 है, इसका सेकंड रो है √3, 1 तो उसका सेकंड कॉलम में रख देंगे √3, 1। इसका थर्ड रो क्या है? 0, 2 तो यहाँ हो जाएगा थर्ड कॉलम 0, 2। तो ये ए मैट्रिक्स 3/2 का ट्रांसपोज किस ऑर्डर का बनेगा? 2/3 का, रिवर्स ऑर्डर का बनेगा। और सारे एलिमेंट रो एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिसेस। पहली प्रॉपर्टी ये है, कोई मैट्रिक्स अगर ए है उसका ट्रांसपोज हमने लिया, उसको दोबारा ट्रांसपोज किया तो हमें दोबारा वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी स्केलर कोई कांस्टेंट वैल्यू से हमने अगर मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स में, कोई स्केलर है के और एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका ट्रांसपोज लें तो ये उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा जब अगर हम उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लें और फिर उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें। थर्ड प्रॉपर्टी, किसी दो मैट्रिक्स का सम करके अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा किसके? अगर इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके हम उसको ऐड कर दें। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है अगर ए और बी, उसका ट्रांसपोज है तो ये इक्वल होगा किसके? बी ट्रांसपोज और इनटू ए ट्रांसपोज। ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज़। आगे देखते हैं टाइप्स, ट्रांसपोज के टाइप्स, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं अगर हम कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और रिज़ल्ट हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैट्रिक्स है √3, 2, 3, 2, 1.5, 1, 3, 1, 1। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या होगा? ये 3/3 ऑर्डर का है तो रिवर्स करने पर भी ये 3/3 ऑर्डर का ही बनेगा। इसके रो को हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है तो पहला रो क्या है? √3, 2, 3, कॉलम में लिख देंगे इसको √3, 2, 3। दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2, 1.5, 1, 2, 1.5, 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3, 1, 1, 3, 1, 1। मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही इक्वल है, इससे सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल हैं। तो ए ट्रांसपोज यहाँ ए है तो यहाँ हम कह सकते हैं ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अदर मैट्रिक्स देखते हैं अब।
एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें, कोई सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल हो माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर वो आए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है ए, के एलिमेंट्स है 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, ये 3/3 का है तो ट्रांसपोज भी 3/3 का होगा। इसके रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। पहला रो क्या है 0 ई एफ, दूसरा रो माइनस ई 0 जी माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0 माइनस एफ माइनस जी 0। अब इस मैट्रिक्स में से हम माइनस अगर कॉमन लें, ए ट्रांसपोज में से माइनस अगर कॉमन लें, -1 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ माइनस ई हो जाएगा, ये 0 यहाँ जी हो जाएगा, यहाँ माइनस एफ, यहाँ माइनस जी, यहाँ 0। तो हमने देखा कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है। ये क्या हो गया माइनस ऑफ ए, तो ये ए क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक थ्योरम है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ उसके एंट्रीज रियल होने चाहिए, रियल नंबर, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये एक थ्योरम है। थ्योरम 2 क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम दिखा सकते हैं। कैसे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और आप देख सकते हैं इसको सॉल्व हम करेंगे, अगर ए ट्रांसपोज बाई टू कैंसिल हो जाएगा और ए बाई टू मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में शो कर सकते हैं। ये हो गया थ्योरम। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एंट्रीज हैं √3 2 4 2 0। एक मैट्रिक्स बी है जिसके एंट्रीज हैं 2 1 -1 2 2 4। पहला हमें प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। ए किस ऑर्डर का है 2 रो 3 कॉलम, 2/3 का है। ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर का बनेगा 3/2। पहला रो क्या है 3 √3 2, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 √3 2। दूसरा रो 4 2 0, तो ये दूसरा कॉलम आ जाएगा 4 2 0। अब इस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें निकालना है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, ये किस ऑर्डर का है 3/2, तो ट्रांसपोज किस ऑर्डर का बनेगा 2/3। इसका रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 4 पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम √3 2 तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 0 2 0।
तो हमने देखा ये मैट्रिक्स क्या है, ये देखो ये मैट्रिक्स ही है, 3 3 √3 2 4 2 0 4 2 0। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया, हमें वही ए मैट्रिक्स मिल गया, तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड है, हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। पहले ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी कैलकुलेट करते हैं। एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए, 2/3 है, ये भी 2/3 है। और एडिशन कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं, ए प्लस बी भी हमारा 2/3 ऑर्डर का होगा। पहला रो चाहिए, तो ए के पहला रो हमें चाहिए, पहला कॉलम। तो ए के पहले रो पहले कॉलम की एंट्री बी के पहले रो पहला कॉलम की एंट्री से ऐड करेंगे। 3 + 2 √3 - 1 2 + 2 4 + 1 2 + 2 0 + 4, ये ए प्लस बी आ गया। अब हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना जो कि LHS है। क्या हो जाएगा LHS ए प्लस बी ट्रांसपोज का, ये 2/3 का है तो ट्रांसपोज किस ऑर्डर का बनेगा, 3/2 का। पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला रो क्या है, 5 √3 - 1 4 5 √3 - 1 4। दूसरा रो क्या है, 5 4 4, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 4 4। ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया LHS। और हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ये है। अभी हमने निकाला ए का ट्रांसपोज, अब बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी किस ऑर्डर का है, 2/3, तो ट्रांसपोज किस ऑर्डर का बनेगा, 3/2 का। इसका पहला रो क्या है, 2 - 1 2, तो ये यहाँ पहला कॉलम बन जाएगा। यहाँ दूसरा रो क्या है, 1 2 4, यहाँ दूसरा कॉलम बन जाएगा। ए ट्रांसपोज ये हो गया, बी ट्रांसपोज ये हो गया। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे RHS है। इंडिविजुअली ऐड कर लेते हैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। दोनों के ऑर्डर क्या है, 3/2, तो सम का भी ऑर्डर 3/2 होगा। एडिशन की कंडीशन यही है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला क्या है, 3, यहाँ क्या है 2, 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 2 + 2 2 + 2 0 + 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया। ये है हमारा LHS ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये है मैट्रिक्स। और RHS ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ये है। हमने देखा LHS और RHS 5 5 √3 - 1 4 4 4, दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल है किसके, RHS के।